नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के मतदान में बस कुछ दिन का ही वक्त बचा हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी ने 370 प्लस तो एनडीए ने 400 प्लस का लक्ष्य रखा हुआ है। एनडीए अपने 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों के साथ मुकाबला कर रही है, तो इसके जवाब में बना इंडी गठबंधन लगातार पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा उलझा रहा। कई सीटों पर इंडी गठबंधन के दल फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं, यानी आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। वहीं बात इंडी गठबंधन के मुख्य घटक दल बन चुके कांग्रेस की करें तो पूरी तरह से न सिर्फ कंफ्यूज बल्कि असहाय भी नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि मानो वो लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई से पहले ही अपने हथियार डाल चुकी हो, क्योंकि इस बार कांग्रेस न सिर्फ अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि उसे ढंग के कैंडिडेट तक नहीं मिल पा रहे हैं। वो दूसरी पार्टी के नेताओं के बच्चों को अपने टिकट पर चुनाव लड़ा रही है। यूपी की प्रयागराज सीट ही ऐसी सीट है। खैर, बड़े कैनवास पर देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। आज तक कांग्रेस महज 278 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। एक तरफ तो कांग्रेस देश की सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में वो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के अपनी ही सहयोगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो केरल में वामदलों के खिलाफ, यूपी में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम 17 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो पश्चिम बंगाल में वो 20 सीटों तक ही सिमट के रह गई। बिहार में कांग्रेस को 1/4 सीट भी नहीं मिल पा रही है, तो मध्य प्रदेश में 1 सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ रही है। गजब बात तो ये है कि मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर इंडी गठबंधन ही चुनाव से बाहर है, क्योंकि जिस सपा को खजुराहो की सीट दी गई थी उसके कैंडिडेट का पर्चा ही खारिज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान और गुजरात में अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है, तो हरियाणा में भी उसे आम आदमी पार्टी की वैसाखी की जरूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी देश के 16 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अकेले चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 69 लोकसभा सीटों में कांग्रेस उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसमें भी पंजाब, सिक्किम में उसे आम आदमी पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जैसे सहयोगियों से ही लड़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे ही हालत 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और जम्मू कश्मीर का भी है। यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ साझेदारी दिल्ली में है, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस के साथ यहाँ पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के 6 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख, पौंडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नागर हवेली में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 साल पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। साल 2022 के आखिर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ये न्याय यात्रा करीब 139 दिनों तक 14 राज्यों में कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक चली। इसके बाद 2023-24 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी ने की। पूरब से लेकर पश्चिम तक ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरी, यानी 2 यात्राओं में 14 प्लस 15 राज्यों में पहुंचने वाली कांग्रेस की यात्रा का कोई भी फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि इन राज्यों में कांग्रेस को नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी की यात्राओं के बीच कई सहयोगियों ने इंडी गठबंधन को छोड़ दिया, खास तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मुंबई से लेकर दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तक पार्टी को झटके लगे। 15 राज्यों की इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी को गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर तकरीबन हर उस जगह पर झटका लगा जहां या तो राहुल गांधी पहुंचे या पहुंचने वाले थे। इस यात्रा को भी तय समय से पहले ही खत्म करना पड़ा। कांग्रेस द्वारा जारी मैप के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी।
इनमें से आधी से अधिक सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। रही बात अमेठी और रायबरेली की, तो वहां अभी तक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार का नाम भी तय नहीं कर सकी है। वैसे एक तरफ तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर रहा था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा में बिजी थे। सहयोगी सीट बंटवारे की गुहार लगाते लगाते अलग होते गए, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा नहीं रुकी। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 44 पन्नों का जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें 300 से ज्यादा वादे कर दिए हैं और उम्मीदवार पार्टी को 300 भी नहीं मिल पाए। ऐसे में क्या ये माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे? तब तक राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा चुके होंगे। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।